तो आज हम मीटरवी कंपनी के हैवी ड्यूटी ट्रू आरएमएस इंडस्ट्रियल मल्टीमीटर को देखने वाले हैं। इसमें कई सारे फीचर्स है जो कि है, पहला तो टीएफटी कलर एलसीडी डिस्प्ले वगैरह है, हायर सैम्पलिंग रेट वगैरह, इसके कुछ बेसिक फीचर है। फिर आ जाते हैं जैसे कि इसकी डिस्प्ले जो है एलसीडी डिस्प्ले 50,000 पिक्सल की, जिसमें कि इसके अलावा डेटा लॉगिंग का फीचर है। इसमें 100 ग्राफ तक के ग्राफ रिकॉर्ड किए जा सकते हैं डेटा का। फिर ब्लूटूथ इंटरफेस पीसी से कनेक्ट करने के लिए। फिर 10 किलोहर्ट्ज़ तक की सैम्पलिंग रेट है जो कि इस वोल्टेज और करंट दोनों के लिए। फिर एसी डीसी ट्रू आरएमएस वोल्टेज शो करता है। डेटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेटा सेव के लिए ऑप्शन है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो इसकी हाई सैम्पलिंग रेट का है, पीक और एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए। फिर डेट का ऑप्शन है इसमें। बैटरी इंडिकेशन है। जो पैरामीटर है वो मेजर करने हैं जो हैं अपने डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट। फिर टेम्परेचर मेजरमेंट का है। रेजिस्टेंस है जो कि 0.01 ओम से लेकर 50 मेगा ओम तक है। कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, डायोड और कंटिन्यूटी टेस्टिंग का फीचर है। फिर पीसी इंटरफेस के लिए ब्लूटूथ का ऑप्शन है। और पावर सप्लाई इसमें 6 घंटे के बैकअप की एक लिथियम आयन बैटरी का ऑप्शन है इसमें। और प्राइस जो इसकी है 26,181 रुपीज़ के करीब इसकी प्राइस है। एम्पियर और मिली एम्पियर करंट मेजरमेंट करते टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इसमें दो फ्यूज़ दे रखे हैं। एक फ्यूज़ है जो कि 10 एम्पियर रेटिंग का, दूसरा वाला 0.8 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ है। और साथ में कपड़े का बैग दे रखा है जो साइड पर मीटर को ले जाते टाइम डस्ट वस्ट बचाने के काम आता है। रिचार्जेबल होने की वजह से इसका एक चार्जर दे रखा है इसको मीटर को रिचार्ज करने के लिए। साथ में एक कनेक्टर दे रखा है रिचार्ज करने के लिए। कनेक्टर मीटर में पहले फिक्स करना पड़ता है, फिर इसमें चार्जर जो है डीसी सॉकेट है इसका 12 वोल्ट का, उसमें लगता है। साथ में कुछ कनेक्टर्स वगैरह हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की लीड के लिए। और ये इसका टेम्परेचर मेजरमेंट की लीड का प्लग है। और साथ में ये इसकी टेम्परेचर मेजरमेंट की लीड है। और इसमें आगे की तरफ एक सेंसर लगा हुआ है। तो क्या करना होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, सबसे पहले जो टेम्परेचर मेजरमेंट का सेंसर है इस प्लग में इंसर्ट कर लेंगे। और एक मैनुअल दे रखा है इस मीटर का साथ में, जिसमें इसके कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह, जो इसकी सेफ साइड कैसे यूज़ करना है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और फिर हम क्या करते हैं मीटर को हम बाहर निकाल लेते हैं और मेजरमेंट अपना चालू करते हैं। किस तरह से इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स वगैरह या जो इसके बेसिक फीचर है पहले वो देख लेते हैं हम। बॉक्स से बाहर निकालने पर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी एक नॉब है। नॉब के लेफ्ट साइड में जो सारे करंट मेजरमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं, एम्पियर और मिली एम्पियर। और राइट साइड में वोल्टेज और कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह के फीचर दे रखे हैं। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में दोनों करंट के सॉकेट है और राइट साइड में वोल्टेज और कॉमन वाला टर्मिनल है मीटर में। और फिर मीटर को जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारी ये जो टीएफटी कलर एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें कि 50,000 पिक्सल की ये एलसीडी डिस्प्ले है, वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर उसके भी पहले जो चार्जर की कैपेसिटी है, चार्जर की कैपेसिटी 10 वोल्ट की है और 1 एम्पेयर इसकी आउटपुट रेटिंग है। मतलब इसका जो आउटपुट है चार्ज होने के लिए वो 10 वोल्ट का है। और करंट जो है चार्जिंग करंट है वो लगभग मैक्सिमम 1 एम्पेयर है। और यहाँ पर ये इसको कनेक्टर है चार्जिंग कनेक्टर, वो किस तरह से इसमें कनेक्ट होता है, सेम जिसमें लीड लगती है वो इसमें लग जाएगा जो मीटर में। और साथ में जो इस कनेक्टर में एक डीसी सॉकेट दे रखा है 12 वोल्ट का, जिसमें कि चार्जर जो हमारा दे रखा है उसकी कनेक्टर पिन है वो लग जाएगी। तो पहले तो कनेक्ट ये जो पोर्ट सॉकेट है वो किस तरह से इसमें लगेगा, प्लग है यानी कि जो प्लग है वो किस तरह से लगेगा मीटर में, वो मैंने यहाँ बता दिया आपको। और यहाँ पर ये जो चार्जर की जो डीसी पिन है वो यहाँ पर साइड से हम लगा देंगे और मीटर को हम चार्ज होने के लिए पहले रख देंगे। और यहाँ पर हमने मीटर की चार्जिंग जो है ऑन कर दी है। चार्जिंग ऑन करने के बाद में मीटर की जो डिस्प्ले है एलसीडी डिस्प्ले, उसमें जो चार्जिंग इंडिकेशन आता है ग्रीन करके इंडिकेशन आएगा। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो बैटरी फुल का इंडिकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे चार्जर से इसको मीटर को निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर का एक अलग से एक सेंसर दे रखा है और एक अलग से प्लग दे रखा है। तो इस प्लग में हम क्या करेंगे जो सेंसर की पिन है उसको इंसर्ट कर लेंगे और प्लग को सेम क्या करेंगे वोल्टेज और जो कॉमन लीड है मेजरमेंट करने के लिए जो मीटर में ऑप्शन दे रखा है उस वाले प्लग में हम क्या करेंगे उसको सेम को ये चार्जर की जो टेम्परेचर की लीड है, टेम्परेचर का प्लग, उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर की प्लग को तैयार कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम टेम्परेचर का जो सेंसर है उसको हम तैयार करके जो मेजरमेंट की जो कॉमन टर्मिनल और जो वोल्टेज की टर्मिनल है मीटर की, उसमें हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे सेलेक्टर स्विच है उसको हम टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे तो डायरेक्टली हमारा टेम्परेचर शो करने लगेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में देखना है तो सिंपली F2 बटन प्रेस करेंगे, जो मोड का बटन है उसको, या फिर कहेंगे कि फंक्शन का, तो उसको प्रेस करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। और इस बटन को वापस प्रेस करेंगे तो वापस डिग्री सेंटीग्रेड में शो करेगा।
और आगे का जो सेंसर वाला पार्ट है, आप किसी के लिक्विड का अगर लिक्विड है कोई भी, उसका टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो इस सेंसर को सिंपली उस जो लिक्विड या कोई भी मटेरियल है उसमें आप इसको सबमर्ज कर देंगे, जिससे कि उस जो लिक्विड या कोई भी मटेरियल है उसका आपको टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर हो तो रिकॉर्डिंग फीचर में डाल सकते हैं या इसके ग्राफ भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे की तरफ देखेंगे इसके जो अदर फीचर्स है, जो वोल्टेज वगैरह, करंट वगैरह, वो कैसे मेजरमेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो पहले हम इस मीटर को पहले अच्छे से समझ लेंगे। मीटर में क्या रहता है कि ये 4 फंक्शन कीज़ हैं, फिर इसको रेंज सेट करने के लिए, फिर होल्ड और रिलीज़ करने के लिए ये बटन है, ठीक है। उसके बाद में ये 4 सॉकेट है यहाँ पे, जैसे कि ये 4 सॉकेट हो गया। ये वोल्टेज की मेजरमेंट की लीड है और ये वोल्टेज में कॉमन है, वोल्टेज और करंट में सब में कॉमन लीड ये वाली रहती है। फिर करंट मेजरमेंट के लिए ये लीड और ये लीड काम आती है अगर 10 एम्पियर तक की करंट है, यानी कि 1 एम्पियर यानी कि मैक्सिमम करंट है तो, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर है तो ये वाली सॉकेट और ये वाली सॉकेट कॉमन काम करेगी, ठीक है। ये इंटरनली आपस में शॉर्ट रहती है और ये आपस में इंटरनली एक शंट से शॉर्ट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लीड इसमें लगा देंगे और नेगेटिव लीड है जो कॉमन वाले में लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारे लीड रेडी है मेजरमेंट के लिए। अब देखते हैं कि मीटर में क्या है, कि मीटर में ये बटन 4 दे रखे हैं। पहले मैं एसी सप्लाई मेजरमेंट करके बताने वाला हूँ, एसी वोल्टेज। तो नॉब को मैं घुमाऊंगा राइट साइड में और एसी वाले पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर क्या क्या के जो सिंबल आते हैं मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें क्या रहता है कि जैसे ये ग्राफ बटन लिखा है, ग्राफ लिखा है तो मतलब ये F1 के लिए है, मोड F2, सेव F3 और मैक्स जो लिखा है वो F4। यानी कि पर्टिकुलर ये जो 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें उनके लिए ये बटन्स फिजिकल बटन बाहर की तरफ दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं F1 दबाता हूँ तो ग्राफ ऑप्शन क्लिक होगा, ये जैसे देखिए ग्राफ ऑप्शन क्लिक होगा। और ये कैंसिल करना है मेरे को इसको, तो F4 दबाना है, यानी कि इधर वाला बटन, ठीक है। बीच वाला जैसे मोड लिखा हुआ तो मोड सेलेक्ट करना है, मोड यानी कि ये AC वोल्टेज है तो AC वोल्टेज का वोल्टेज मेजरमेंट करना है या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा, कितने हर्ट्ज की उसमें फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई की, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से मोड सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया अपने पास, मैनुअल रेंज, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए एक और बटन दे रखा है यहाँ पे, ये रेंज का, ठीक है। ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए है, रेंज आपको कहाँ तक सेट करनी है वो, ये जैसे ये रेंज वाला रेड वाला बटन दबाएंगे तो उस अकॉर्डिंग रेंज देखिए वेरी कर रही है, यानी कि आपको 0.5 तक 0.1 की चाहिए या फिर 1 वोल्ट की तक की, 10 वोल्ट की, 100 वोल्ट की, 1000 वोल्ट की, इस अकॉर्डिंग देखिए आपकी ये जो डेसिमल है वो आपके चेंज हो रही है। अभी 100 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक की रीडिंग का ऑप्शन था और अब ये 0.1 वोल्ट की रेंज में आ गया है। अब मैं वापस रेंज का बटन जैसे दबाऊंगा तो अब ये 1 वोल्ट की रेंज में आ गया। अब ये देखिए अब ये 100 वोल्ट की रेंज में आ गया और अब ये वापस क्लिक करूँगा तो मेरे ये 1000 वोल्ट की रेंज में आ गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई मोड की बात, ठीक है। ये अभी मैनुअल मोड में चल रहा है, मैं इसको वापस ऑटो मोड में डाल देता हूँ, यानी ऑटो रेंज में जो इसकी रेंज है। जैसे उसके लिए मेरे को क्या करना है, वापस से F2 प्रेस करना है, ठीक है। F2 प्रेस कर दिया मैंने और ये हो गया नॉर्मल में, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि जैसे आपको ये रीडिंग सेव करनी है, इसमें क्या है इसकी पर्टिकुलर मेमोरी रहती है, तो इसमें आपकी रीडिंग प्लस आपके ग्राफ वगैरह जो भी है आप सेव कर सकते हो रीडिंग्स के, ओके, ठीक है। ये हो गई इसकी रीडिंग वगैरह के बाद। और जो सेव की हुई अगर आपको रीडिंग आपको अपने पीसी में चाहिए तो उसके लिए एक इसमें ब्लूटूथ का फीचर है, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये पहले तो यहाँ से सेव कर लिया, मान लेते हैं ये F3 है, आपको जैसे ही कोई रीडिंग आई इसको सेव करना है तो देखो सेव कर लिए, F3 ऑप्शन है ये और ये सेव लिखा आ रहा है, ठीक है। सेव और एंटर के लिए F1 प्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, वो सेव हो गई। अब आपको एक रीडिंग सेव हो गई और ये आपको अपने पीसी में चाहिए तो क्या करना है, आप जाएंगे सेव वाले बटन में पहले F3, ठीक है। फिर जाएंगे सेटअप वाला ऑप्शन है, सेटअप यानी कि इधर, तो इधर के लिए अप और डाउन का 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि F2 से तो अप होगा और F3 से डाउन होगा। तो डाउन करते हैं अपन ये वाला बटन, ठीक है। सेटअप में जाएंगे फिर एंटर करेंगे, एंटर करने के लिए F1 प्रेस कर दिया। फिर मेरा क्या है कि नीचे जाएंगे, देखो आप देखो नीचे जाओगे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप करोगे एंटर तो आपकी ब्लूटूथ हो जाएगी ऑन, ये ब्लूटूथ का सिंबल ऊपर की तरफ आ गया है। जो बैटरी इसमें कितनी चार्ज है वो भी इसमें साथ में बताती है, तो ब्लूटूथ ऑन हो गई। अब आप पीसी से जैसे आप कनेक्ट करोगे तो पीसी में आपके ऑटोमेटिक वो फाइल है जो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इस ब्लूटूथ को वापस से बंद कर देता हूँ, पहले तो F3 में गया, फिर आपके वापस सेटअप में गया, मैं सेटअप में जाने के बाद ये मैं ब्लूटूथ ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। एंटर किया और ब्लूटूथ ऑफ का ऑप्शन आ गया, इसको ओके कर दिया, ब्लूटूथ ऑफ हो गई, करेक्ट है। अब क्या होगा, मैंने आपको ये वाले फीचर, ये बेसिक जो फीचर थे ये मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे एक टाइम का ऑप्शन आता है और ये आपके बजर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि बजर आपका ऑन कंडीशन में बजर का वॉल्यूम क्या है वो भी, ठीक है।
अब मैं आपको सप्लाई एसी सप्लाई मेजर करके बता देता हूँ। ये मेरे पास एक एसी सॉकेट है, एसी सॉकेट ले लिया मैंने। एसी सॉकेट में अभी मेरे को कुछ नहीं करना, पहले ये इंश्योर कर लीजिए ये नॉब है जो एसी पे है और इसकी रेंज ऑटो पे है पहली बात, ठीक है। ऑटो पे तो क्या होगा, ये 0.1 से लेकर 1000 वोल्ट तक जितना भी है वो सब मेजर कर लेगा अकॉर्डिंग इसके, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ इसमें लीड इंसर्ट करनी रहेगी, जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई है तो ये एसी सप्लाई मेजर करके बता देगा। लीड में करेक्टली लगा दूंगा, ये मेरी लीड लगा दी मैंने, तो ये 233.34 आ रहा है। अब मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, लीड देखिए थोड़ी हिल रही है, तो अब मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। ये थोड़ा सा लीड सही कर लेते हैं, ठीक है। अब F2 प्रेस करूँगा तो मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा 49.90 ये हर्ट्ज़ के करीब इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सप्लाई आ रही है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या है कि एसी सप्लाई मेजर करना देख लिया है। इस मीटर से एसी सप्लाई मेजरमेंट देख लिया। अब हम अगले ऑप्शन में आएंगे जो कि है डीसी सप्लाई, है ना। आप इसकी हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी भी सेव करना चाहे तो वो भी सेव कर सकते हैं। जब ये नीडल लगी हो यानी नॉब लगी हो तो आप इसकी वो भी सेव कर सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरी रीडिंग जो इसमें मीटर में आती है वो आप सेव करके अपने पीसी में ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं डीसी पे। डीसी वाले पे क्लिक किया, डीसी सप्लाई का सिंबल आ गया और ये ऑटो रेंज में सेलेक्टेड है। हम इसको नहीं छेड़ने वाले हैं, सिंपल है। आप जितना इसको ऑटो पे रखोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी आएगी, ठीक है। मैनुअल मोड में क्या होता है कि थोड़ा सा एक रहता है कि सप्लाई के बारे में अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो उस केस में आप मैनुअल मोड मत रखिए, आप इसको सिंपली अपने ऑटो रेंज में रखिए। मेरे पास एक सेल है जो कि डीसी सप्लाई का एक काम करेगा, तो मैं इससे आपको डीसी मेजरमेंट करके बता देता हूँ। तो नॉब को मैं अब जैसे कि ये मेरे पास ये एक नेगेटिव कॉमन वाली काली वाली नीडल है, तो इसको मैं इसके इधर नेगेटिव की साइड लगाया सेल के, और ये पॉजिटिव लीड है, इसको मैं पॉजिटिव साइड लगाऊंगा। तो देखिए वोल्टेज 1.37 डिस्प्ले पे आ रहा है, ठीक है। परंतु ये अगर मैं लीड उल्टी लगा देता, अगर मान लो कि सेल के नेगेटिव पे इसकी मीटर की पॉजिटिव लीड और सेल के पॉजिटिव पे मीटर की नेगेटिव लीड, तो एक माइनस का सिंबल आ जाएगा जो कि ये बताता है कि इसकी सप्लाई जो है, सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है वो भी एक कंफर्म हो पाता है। अब जैसे ये जो मैंने लीड लगाई उल्टी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव था लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लीड है जो मेरी इधर की साइड सेल की जो सप्लाई है वो पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, तभी इसमें सप्लाई पॉजिटिव आ पाती है, ठीक है। ये मैं वापस आपको दिखा देता हूँ मेजर करके, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें, ठीक है। यूँ तो इसके बाद में मैं ऑप्शन में आता हूँ। ये जो ऑप्शन है हर्ट्ज़ का, फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज़ के ऑप्शन में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिंपली जैसे कि टेम्परेचर वाला पैरामीटर मैंने पहले ही बता दिया था। और हम अब आ जाते हैं इस पे, ये अपने जो ओम है, इससे क्या है कि ये ऑप्शन है जिसपे क्या है ओम लिखा है और एक बजर बता हुआ है और एक अपने डायोड बता रखा है और एक कैपेसिटर लिखा हुआ है। यानी कि इससे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, डायोड टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मैं 1 बाई 1 एक बार आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी के साथ। तो कंटिन्यूटी के साथ जैसे इसको मैंने चालू कर लिया, लेकिन अभी मोड को कंटिन्यूटी मोड में डालना पड़ेगा। तो ये मोड अपने चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस किया तो ये यहाँ बजर का सिंबल आ गया, कंटिन्यूटी पे आ गया। अब जैसे ये कोई सप्लाई है जिसको चेक करना है, जैसे मैं पहले लीड की कंटिन्यूटी देख लेता हूँ। इसको जैसे ही मैं टच करवाऊँगा तो कंटिन्यूटी बजेगा और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस भी शो करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है वो जैसे कि इसमें लिखा है 0.01, यानी कि जो इसकी लीड का रेजिस्टेंस है वो आ रहा है इसमें। इसके बाद हम इसी के डायोड मेजरमेंट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। डायोड मेजरमेंट के लिए इस मोड वाले बटन को एक बार और प्रेस करेंगे, तो कैपेसिटर है, और एक बार और वापस प्रेस करेंगे, ये डायोड का सिंबल आ गया, मतलब डायोड के लिए है, ठीक है। तो अब इसकी मेजर कैसे करेंगे, मेरे पास इसकी एक ये डायोड है, इसमें देखेंगे आप देखेंगे कि सिल्वर कलर की जो रिंग है वो इधर की तरफ बनी हुई है, यानी ये इसका N टर्मिनल है और ये ब्लैक साइड है तो P टर्मिनल है। तो P टर्मिनल को अगर मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ, यानी लीड की पॉजिटिव लीड इस पर P पे लगाता हूँ और N डायोड की N पे नेगेटिव लगाता हूँ, तो ये कुछ रीडिंग देगा, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो डायोड का है वो शो करेगा। अब जैसे मैं डायोड की पोलैरिटी इसकी चेंज कर दूँ, ठीक है, और ये मैं लगाऊंगा तो OL आएगा, मतलब ओपन सर्किट डायोड आएगा, यानी ये रिवर्स बायस में है। ये नॉर्मल डायोड के लिए, अगर ये डायोड दोनों कंडीशन में अगर OL आ रहा है, मतलब ओपन आ रहा है, तो मतलब ये डायोड डिफेक्टिव है। तो इससे हम डायोड की मतलब करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। एक बात ये हो गई, ये सिंपल टेस्ट है। डायोड के बाद में हम आ जाते हैं इसके कैपेसिटर वाले पे। कैपेसिटर फीचर में वापस इसी को प्रेस करेंगे क्योंकि इसी में डायोड के साथ में कैपेसिटर का ऑप्शन है। तो ये नैनो फेरेड करके लिखा आ रहा है, यानी ऑटो रेंज में है, यानी ये सारी वैल्यूज मेजर कर सकता है। जैसे कि मेरे पास है कैपेसिटर, ये रहा, ये कैपेसिटर है अलग अलग रेटिंग के। जैसे मैं इसकी रेटिंग लिखी हुई है, जैसे ये 1 माइक्रोफेरेड का है, तो मैं पहले इसको लीड को कनेक्ट कर लूँगा कैपेसिटर की। ये मैं इसकी लीड लगा दी, तो
ये इसमें कितना आ रहा है, ये एकदम स्टडी नहीं आ रहा, पहले इसको लगा लेते हैं प्रॉपरली। ये लगाया मैंने, इसकी लीड प्रॉपरली लगा दी। तो इसमें क्या है कि ये चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, जितना चार्ज होता है उस अकॉर्डिंग ये उसकी रीडिंग बताता है। जैसे कि ये आप ध्यान से देखेंगे इसकी रीडिंग, ये अब मैंने इसको लगाया है, ठीक है। ये आ रहा है 284, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये इसमें आ रहा है 1.001 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और वो जो कि इसकी रीडिंग लिखी हुई है 1 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब मेरे पास और भी वैल्यूज़ के कैपेसिटर हैं, जैसे ये भी देख लेते हैं, 10 माइक्रोफेरेड का है, तो इस पर लगा के देख लेते हैं। तो ये मैंने लगाई इस पर पॉजिटिव लीड, नेगेटिव वाले पे कैपेसिटर के, ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और पॉजिटिव लीड है जो पॉजिटिव वाले के साथ। अब मैंने इसको लगाया, ठीक है। थोड़ा चार्ज होने में टाइम लेता है, चार्ज होके उसके अकॉर्डिंग ये मेजर करके देता है। तो 12.60 माइक्रोफेरेड आ रहा है, मतलब रेंज अप्रोक्सीमेट वही है जो शो किया हुआ है, 10 माइक्रोफेरेड के आसपास की रेटिंग है, ठीक है। ये भी हो गया। और भी चेक करना चाहें तो यहाँ मेरे पास और भी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये वापस से मेरे पास कितने का है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है। तो सेम इस तरह से क्या कैपेसिटर चेक कर सकते हैं अपन, 1 माइक्रोफेरेड का है या जितने भी जिन पे क्या कि अगर माइक्रोफेरेड रेटिंग नहीं लिखी हो, है ना, तो उनका अपन इससे मेजर कर सकते हैं। अब अगला आ जाते हैं अपने रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करना है, इसको इसी ओम पे सेट करके रखना है, बस फंक्शन है जो मोड है वो आप इसको रेजिस्टेंस में चेंज कर लीजिए। ये आपके मेगा ओम लिखा आ गया, मतलब रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इससे अब। जैसे कि मेरे पास एक ये 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं एक लीड इधर लगाऊंगा, एक लीड इधर लगाऊंगा, तो ये कितना आ रहा है, ये स्टडी आने दीजिए, हाँ ये 12.60, मतलब उसके अकॉर्डिंग उस रेंज में करेक्ट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर होती है रेजिस्टेंस में, जैसे कि जो कि इसके ऊपर लिखा भी रहता है, तो ये लगभग 12.63 ये आ रही है, तो थोड़ा बहुत चलता है वैसे। और भी मेरे पास रजिस्टर है, जैसे कि ये है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देखनी है तो ये लगाया हमने इस पर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.16 किलो ओम आ रही है। और ये कितने का रेजिस्टेंस, ये है 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसी रेंज में अप्रोक्सीमेट ये बता रहा है। इसी तरह मेरे पास कुछ मेगा ओम वाले भी रजिस्टर है, जैसे ये कुछ मेगा ओम का है, ये वाला, तो इसको लगाया और मैं इसको लगाऊंगा, तो इसकी रीडिंग ये जैसे किलो ओम है, लेकिन ये ज़्यादा किलो ओम है, 96, यानी कि 96.7 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अलावा भी एक और रेजिस्टेंस है जो हायर वैल्यू का है, ये वाला, इसकी रेटिंग देख लेते हैं। ये मैंने लगाया लीड इस पर, और ये कितना आ रहा है, ये 0.68 यानी कि 680 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब आ जाते हैं अपन करंट पे, करंट वगैरह के फीचर हैं जो, ठीक है। हर्ट्ज का जो फीचर है वो मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी का। अब आ जाते हैं करंट पे। करंट पे लेने से पहले क्या है कि हमारी लीड जो है करंट लेने के लिए हमारे को चाहिए ये एम्पेयर की रेंज में है। एम्पेयर भी दो दे रखे हैं, 10 एम्पेयर की रेंज तक है और 1 माइक्रो एम्पेयर की रेंज तक है, ठीक है। तो ज़्यादा करंट यानी कि 10 एम्पेयर तक की रेंज है तो आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये लगाया मैंने इसमें, ठीक है, ये मैंने 10 एम्पेयर की रेंज में लगा दिया। अब ये दोनों लीड आपस में शॉर्ट है, मतलब एक तरह से इंटरनली शंट रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। अब सिर्फ इससे करंट मेजर करनी है, गलती से भी इसे कि वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ नहीं लीजिए। पहला तो प्रिकॉशन आप ये लीजिएगा, उससे जो आपकी पावर सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी करंट पे। तो करंट को क्या है कि मेजर करने के लिए ये उस पाथ में जहाँ पे आप लोड लगा हुआ है उसका एक वायर ब्रेक करके आपको इसको उसकी सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा। यानी इसकी वायर को जैसे स्विच की जैसे वायरिंग रहती है उसी तरह इसको एक टर्मिनल उस पर और एक दूसरे टर्मिनल पे लगानी है, तो आपके करंट इस मीटर में से होकर फ्लो होगी, ठीक है। तो 10 एम्पेयर की रेंज सेट कर ली है, तो 10 एम्पेयर की रेंज की वैल्यू आ जाएगी। अगर करंट कम है, ठीक है, कम से पहले भी मैं बता दूं करंट भी दो तरह की रहती है, जैसे डीसी और एसी। अब जैसे ये इससे एसी करंट मेजर कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आपका लोड अगर डीसी का, तो यहाँ पे 0 ही शो करेगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो करंट आपके डीसी नहीं है, ठीक है। और आपके अगर डीसी करंट मेजर करनी है तो आपको डीसी फंक्शन सेट करना पड़ेगा, जो कि क्लिक किया मोड को तो आपका ये डीसी करंट हो गया। अब जो आप करंट लोगे वो करंट प्रॉपर आएगी, ठीक है। तो पहले आप ये इंश्योर कर लेना सप्लाई की करंट कौन सी टाइप की है, डीसी टाइप की है या एसी टाइप की, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं मिली एम्पेयर की रेंज है। मिली एम्पेयर की रेंज मतलब कम करंट है जो आपको अगर मेजर करनी है, मतलब ज़्यादा एम्पेयर 1 एम्पेयर से नीचे की रेंज में है, तो फिर क्या है कि आप इस लीड को जो है करंट की आप माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर की रेंज वाली नॉब पे सेट लगा दीजिए, ठीक है।
तो अब आप मिली एम्पेयर की रेंज की करंट भी मेजर कर सकते हैं। अभी भी आपकी ये दोनों लीड हैं इंटरनली आपस में शॉर्ट रहेगी, ठीक है। और करंट की जो रेंज है वो भी आपको ये बताता हूँ अगले ऑप्शन में। ये रहता है अपने परसेंटेज ऑफ एरर, जो लूप करंट रहती है ना, जैसे कि आप जो भी सप्लाई का करंट मेजर कर रहे हो, तो ये करंट जो है कि मीटर में से होके थोड़ी बहुत जो है मिली एम्पेयर की रेंज में फ्लो होती रहती है। तो वो आप लूप करंट है जो उसका कितना परसेंट है वो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि परसेंटेज में होती है लगभग, ये मान लेते हैं लगभग जैसे जीरो। इसमें क्या है कि इसकी जो कार्ड है रिकॉर्डिंग, उसमें क्या रहता है, रिकॉर्ड जो दे रखा है इसके साथ में बुकलेट जिसको बोलते हैं, उसमें 0 मिली एम्पेयर मतलब -25% ऑफ एरर रहती है। और 4 मिली एम्पेयर की अगर यहाँ पे रीडिंग आती है तो 0% की एरर रहती है मिली एम्पेयर में, या लूप करंट जिसकी बात कर रहे हैं वो रहती है। और 20 मिली एम्पेयर तक लिखा है तो मतलब 100% वो मतलब लूप करंट है उसमें। और अपने 24 मिली एम्पेयर है एंड 24 मिली एम्पेयर आ रहा है तो मतलब 125% लगभग ये आपकी लूप करंट हो जाएगी, ठीक है। लूप करंट मतलब ये वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वो तो मिली एम्पेयर का था, ये वाले परसेंटेज यानी जो लिखा हुआ है 4 to 20, यानी कि परसेंटेज में बताएगा इतने मिली एम्पेयर परसेंट में आपके एरर है। और माइक्रो एम्पेयर भी अगर करंट है, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू की करंट है तो वो भी आप जैसे ले सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, डायोड होते हैं फोटो डायोड वगैरह, तो उनकी करंट क्या है कि फोटो डायोड हो गया, अपने सोलर डायोड हो गया, तो उनकी करंट क्या बहुत कम रहती है। तो वो करंट जनरली माइक्रो एम्पेयर की रेंज में लाई करती है, तो वो आप इस माइक्रो एम्पेयर की रेंज से मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ में आएगी। और इसमें AC DC ऑप्शन दोनों है, यानी करंट ही AC DC ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अभी जैसे कि इसमें DC का ऑप्शन आ रहा है, AC करना हो तो AC वाला भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, अब माइक्रो एम्पेयर AC की करंट हो गई, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। ये इस मीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक खास फीचर और है जिसको बोलते हैं डिजिटल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी कि आपका डेटा ईच एंड एवरी मोमेंट आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो साथ में, यानी कि डेटा लीड अगर आप किसी सप्लाई में लगा दी या फिर कोई भी फॉल्ट है उसमें आप जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो डेटा का, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई वोल्टेज लेना है, मान लेते हैं वोल्टेज या करंट कुछ भी, मैं इसमें फॉर एग्जांपल एक DC वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, उसमें क्या फ्लक्चुएशन आते हैं, तो इसकी लीड में पहले तो आपको ये प्रॉपरली लगा देंगे, फिर इसको सप्लाई में लगा देंगे, फिर आ जाते हैं इसमें ये अपने सेव वाला ऑप्शन में, ठीक है। सेव वाला ऑप्शन में आने के बाद में ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो जैसे मैंने किया है। और इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आपको मान लो कोई ग्राफ वगैरह है या कोई रीडिंग ली है आपने, ठीक है, आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है, तो वो सारी की सारी इसमें सेव रहती है। तो वो आप वापस बैक में जाके आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कोई रीडिंग मान लो मैंने सेव करी होगी पीछे कभी, तो वो आप देखना चाहेंगे तो आपकी ये रीडिंग मैंने की सेव कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, उसमें ये वाली हो गई। और आपकी एक्स्ट्रा और भी रीडिंग होगी तो वो भी आपके इसमें बता देंगे, जैसे नेक्स्ट है, जो भी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सब बता देगा, और उनका डेट एंड टाइम भी साथ में बताएगा, ठीक है, यानी कि कितने मिनट पे कौन से टाइम पे ये रीडिंग ली गई थी, ठीक है। पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता हूँ। पहले तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है, यानी ये सेकंड ऑप्शन जो है रिकॉर्डिंग का, अब मैं एंटर किया इस पर। और अब आपके क्या है कि इसमें 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं, एक तो ड्यूरेशन यानी कि कितने दिनों तक का, कितने घंटे का और कितने मिनट तक का टोटल ड्यूरेशन तक ये रिकॉर्डिंग आपको चलानी है सप्लाई की जो भी है, ठीक है। उसके अलावा सैम्पल रेट है जो कितने, जैसे कि आपको हर एक सेकंड में लेनी है या मतलब कुछ मिनट में लेनी है, इंटरवल वो आपको सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका आ जाएगा स्टार्ट रिकॉर्ड, यानी कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले मैं डे सेट कर लेता हूँ। इसमें डे सेट करने के लिए आप इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे पहले, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये डे पे आ गया, ठीक है। डे में आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करने का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। जैसे ये मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये 20 डेज़ 30 डेज़ वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं आगे 20 डेज़ तक की मेरे को रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस चलानी है, 20 दिन तक, उसके बाद बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। और अब क्या है, ओके कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं वापस इसमें क्या 20 डेज़ के अलावा इसका आवर्स भी चेंज करना चाहता हूँ, मिनट भी, तो वापस इसमें एंटर करूँगा और नेक्स्ट यानी कि अगली डिजिट है, जैसे कि अगली डिजिट पे ये बटन है नेक्स्ट वाला, इस पर सेट कर लेंगे। तो वापस में प्लस किया, यानी कि मेरे को 25 डेज़ की चाहिए तो 5 ऐड हो गया प्लस में। अब नेक्स्ट डिजिट पे आ जाता है यानी कि आवर्स में, तो वापस ये बटन प्रेस करेंगे। आवर्स सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि 5 घंटे 6 घंटे कितने 7 घंटे करने हैं, तो इस प्रकार आप क्या है कि सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे गए, ये हो गया आपको मिनट, यानी कि ये हो गया 25 दिन 7 घंटे और 1 मिनट। अब इस मिनट को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, जैसे ये 41 मिनट्स उसमें ऐड हो गए, ठीक है। अब ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने पर ये वाले पैरामीटर सेट हो गए, यानी 25 दिन की रिकॉर्डिंग, 7 दिन और 41 मिनट, इतने टाइम तक ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। उसके बाद ऑटो बंद होके ऑटोमेटिक ऑफ होके रीडिंग जो इसकी मेमोरी में सेव हो जाएगी, ठीक है।
अब आ जाते हैं ओके वाले पे बटन पे। ओके वाले बटन में क्या होता है कि ये जैसे नीचे ये आ गए, अपन नीचे ओके एंटर किया, एंटर करते ही क्या है ये अप डाउन पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ये डाउन में इंटरवल सेलेक्ट करना। जैसे इसमें इंटरवल पहले से आ रहा है 3 मिनट का, यानी हर 3 मिनट और 39 सेकंड में आपका एक सैंपल लिया जाएगा रीडिंग का। तो मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकता हूँ, इसको 1 सेकंड के जितना भी रख सकता हूँ। करने के लिए एंटर करना पड़ेगा और ये आपके 0 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, और इसको है ना इंक्रीज करते करते वापस 0 कर दीजिए, ठीक है। और फिर वापस नेक्स्ट आगे बढ़िए यहाँ पे, और इसको सेकंड को है जो कम करते करते आप इसको 0 कर लीजिए, 0 1 कर लीजिए, ठीक है। 0 नहीं मतलब 1 कर लीजिए, यानी अब ये हर 1 सेकंड में आपके रीडिंग लेगा। ओके, ये आपकी सैंपल रेट हो गई, हर 1 सेकंड में लेगा। तो देखेंगे कि आप जैसे आपके सैंपल कम करते जा रहे हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग की जो मेन ड्यूरेशन है वो आपकी कम हो गई, क्योंकि वो इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग होगी। इसकी जो फाइनाइट मेमोरी है उसके कारण से फिर सैंपल की जो अमाउंट ऑफ सैंपल्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए क्या है कि रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन कम हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने हर 1 सेकंड में एक सैंपल लेने का प्लान किया, तो उसमें ऊपर की तरफ देखेंगे आपके 2 घंटे और 30 मिनट की रिकॉर्डिंग सेव हो पाएगी। तो सिस्टम इतना ही एलिजिबल उसको अलाउ करता है, ठीक है। अब मैं इसको सेट कर लिया, ओके किया, और फिर है ना नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि स्टार्ट रिकॉर्ड, ये है, इस पर एंटर करते हैं आपकी ये रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जितने सैंपल लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब आपके जितने सारे सैंपल है वो हर 1 सेकंड की एक सैंपल लेके ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, रिकॉर्डिंग जब आपको स्टॉप करनी हो तो आप ये वाला ऑप्शन स्टॉप का बटन दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, और साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग आपके इसकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। आप चाहे तो मीटर में देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसकी ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हुए आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पूरा आपने मीटर जो था मीटर भी करके इसका मैंने आपको ब्रीफ एक आइडिया दिया है, ठीक है। और ये इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यानी कि ये मीटर के बारे में समझने को मिला, और इसी तरह और भी गैजेट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।